सो हेलो गाइस, तो आज हम आ गए हैं अपने एक नए टॉपिक की तरफ, शॉर्टिंग की तरफ। यहाँ हम शॉर्टिंग पढ़ने वाले हैं, उसके बेसिक्स को जानेंगे, टाइप्स ऑफ शॉर्टिंग जानेंगे, ठीक है। और उसमें एक टॉपिक को हम अच्छे से पढ़ेंगे भी, ठीक, उसका बेसिक्स जानेंगे और उसका जो एडवांस वर्जन होगा वो नेक्स्ट लेक्चर में आएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे बेसिक्स जानेंगे, हम बहुत कुछ यहाँ पे सीखेंगे। जैसे कि हमने आर्ट के आर्ट लेक्चर्स में अपने बेसिक्स को बहुत अच्छे से क्लियर कर लिया है। जिन बच्चों ने आर्ट लेक्चर नहीं देखे हैं उनको मैं सजेस्ट करता हूँ कि अगर वो आर्ट लेक्चर नहीं भी देख रहे हैं तो एक वन शॉट वीडियो है आर्ट लेक्चर्स की, वो प्लेलिस्ट में जाके उसे देख सकते हैं, जिससे उनका बेसिक्स काफी हद तक क्लियर हो जाएगा। बाकी मैं यही सजेस्ट करूंगा, आप आर्ट का आर्ट लेक्चर देखो तो और बेटर है, ठीक है। तो अब हम चलते हैं शॉर्टिंग की तरफ। तो शॉर्टिंग क्या है? व्हाट इज शॉर्टिंग? डीएसए में शॉर्टिंग क्या होती है? तो सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं आपको समझाऊं तो ऐसे मान लीजिए असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, ये क्या होता है? शॉर्टिंग होता है। तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, किस तरीके से लिख सकते हैं? द प्रोसेस ऑफ अरेंज या अरेंजिंग डेटा इन अ स्पेसिफिक ऑर्डर। क्या और क्या लिख सकते हैं? सच एस असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। ये क्या कहलाता है? यही शॉर्टिंग होता है, इतना इजी है, ठीक है। एक आध एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे अगर हमने एक एरे ले ली, मान लीजिए 50, 40 और 10, एंड इधर रख देते हैं हम 60 नहीं रखते हैं, इधर रख देते हैं 20, ठीक है। तो ये देखें अनसॉर्टेड ऑर्डर है, ठीक है। एरे का क्या है? ये एक अनसॉर्टेड एरे है। तो हम इसे सॉर्ट कैसे करेंगे? अगर हमें इसे असेंडिंग ऑर्डर में करना है तो कैसे करेंगे? 10, 20, 40 और ये 50, ठीक है। और डिसेंडिंग में करना है तो कैसे करेंगे? 50, 40 और 20 और 10। तो ये दोनों ही क्या है? ये दोनों ही क्या है? ये शॉर्टेड एरे है। क्या है? शॉर्टेड एरे है, ठीक। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। तो ये तो हो गया हमारा शॉर्टिंग का कॉन्सेप्ट। अब देखिए शॉर्टिंग कितने टाइप की होती है, इस चीज के बारे में बात करते हैं। शॉर्टिंग के टाइप्स यहां लिख लीजिए आप। वैसे तो बहुत सारे टाइप्स होते हैं, लेकिन मैं कुछ स्पेसिफिक टाइप्स यहाँ पे लिखवा देता हूं। जैसे बबल शॉर्ट और मर्ज शॉर्ट, सिलेक्शन शॉर्ट, सारे पढ़ेंगे हम। सिलेक्शन शॉर्ट, इंसर्शन शॉर्ट, ठीक है। और क्या लिख सकते हैं? क्विक शॉर्ट, हीप शॉर्ट एंड एटसेट्रा, ठीक है। आगे जैसे जैसे हम बढ़ते जाएंगे इन्हें और ज्यादा क्लियरिफाई भी करते जाएंगे और समझते भी चलेंगे, और अगर एक दो वर्जन और नीडेड हुए तो मैं वो भी आपको पढ़ा दूंगा, ठीक है। तो ये तो हुए हमारे इसके शॉर्टिंग के टाइप्स। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं, जो बेसिक वर्जन हम पढ़ने वाले हैं, वो बबल शॉर्ट का पढ़ने वाले हैं। और बबल शॉर्ट बहुत ही इजी हमारा शॉर्टिंग एल्गोरिदम होता है, बबल शॉर्ट। अब देखिए बबल शॉर्ट का क्या सीन है। जैसे आपने देखा होगा कि इसका नाम बबल शॉट क्यों रखा गया। जैसे आपने देखा होगा जब सोप होता है, जो सोप होता है घर में आपके साबुन, तो अगर उसके जो बबल्स होते हैं वो पानी में क्या होते हैं, जो बड़े वाले बबल्स होते हैं वो ऊपर आ जाते हैं, पानी के टॉप पर आ जाते हैं, इसीलिए इसका नाम बबल रखा है। इसमें भी ऐसा होता है, जो एरे का लास्ट जो बड़ा एलिमेंट होता है, एरे का जो बड़ा एलिमेंट होता है सबसे, वो एरे के लास्ट में पहुंच जाता है, ठीक है। कैसे? देखिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए हमने लिया 10, 30, इधर ले लेते हैं 90, इधर ले लेते हैं 40, ये है, ठीक है। तो हमारा जो ये वाला एलिमेंट है ना, ये वाला एलिमेंट बबल शॉर्ट में क्या होता है? बबल शॉर्ट के एल्गोरिथम में ये वाला एलिमेंट लास्ट में पहुंचता है, ठीक है, स्वैप करते करते। किस तरीके से करता है स्वैप, ठीक है, ये हम समझते हैं। ये एक दूसरे से आपस में जो एडजेसेंट एलिमेंट होते हैं ये कंपेयर होते हैं, ठीक है। कंपेयर होने के बाद इन्हें स्वैप कर देते हैं। स्वैप का जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो हमने बहुत अच्छे से समझ लिया है। कैसे समझाया? वो आर्ट लेक्चर में हमने आपको जो स्वैपिंग का कॉन्सेप्ट था वो बहुत अच्छे से समझाया था, किस तरीके से हम स्वैप करते हैं। तो यहाँ पे हम स्वैपिंग को तो समझने वाले हैं नहीं, लेकिन फिर भी जब हम कोड पर चलेंगे तो थोड़ा बहुत समझ लेंगे, ठीक है। तो हमारा जो ये वाला एलिमेंट है और ये वाला एलिमेंट है, ये दोनों आपस में कंपेयर होते हैं और ये क्या हो जाते हैं? स्वैप हो जाते हैं। अगर ये वाला एलिमेंट हमारा बड़ा होता है, ठीक है, और ये वाला छोटा होता है तो ये स्वैप हो जाता है। फिर यहाँ पे जो एलिमेंट है ये दोनों कंपेयर होते हैं।
फिर ये वाला और ये वाला कंपेयर होता है, ठीक है। कब तक चलता है? जब तक हमारी एरे शॉर्ट नहीं हो जाती, जब तक हमारी एरे शॉर्ट नहीं हो जाती। तो हम ड्राई रन करा के देखें, इसी एरे को हम ड्राई रन करा के देखते हैं चले। हमने क्या किया, अब हम ड्राई रन करते हैं इसी का। देखिए 90 कंपेयर करना है, ठीक है। हमारा क्या है कॉन्सेप्ट याद रखना, जो हमारे पहले दो एलिमेंट है, ठीक है, जो हमारे एडजेसेंट एलिमेंट है उन्हें हम कंपेयर करेंगे। अगर हमारा जो पहला एलिमेंट है वो क्या है, ग्रेटर है दूसरे एलिमेंट से, तो हम स्वैप कर देंगे, वरना नहीं करेंगे, ठीक है। तो हमने क्या किया, 90 इज ग्रेटर देन 10, तो ये क्या हो गई हमारी कंडीशन, ट्रू हो गई। तो हम इन्हें क्या कर देंगे, स्वैप कर देंगे। तो क्या बन जाएगी, अरे 10 90 30 40, ठीक है। अब क्या होगा अगला, अब हम इसे और इसे कंपेयर करेंगे। तो 90 ग्रेटर देन 30, ये भी कंडीशन हमारी ट्रू हो गई। तो अब हम क्या करेंगे, क्या बन जाएगा, ये 10 30 और 90 इधर चला गया, 30 इधर आ जाएगा, ठीक है। तो 30 आ गया, 90 इधर चला गया, और ये हमारा 40 एज इट इज ऐसे ही रहा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब इसे और इसे कंपेयर करेंगे। तो ये दोनों जब कंपेयर होंगे तो क्या होगा, 90 इज ग्रेटर देन 40, कंडीशन ट्रू, ठीक है। जब कंडीशन ट्रू है तो हमने क्या किया, इसे भी स्वैप कर दिया, 10 30, ठीक है, और ये 40 और ये 90, ये आ गया हमारा, ठीक है। अब आगे देखते हैं, आप आगे देखते हैं, ये तो हमारा हो गया, ठीक। अब इन दोनों को चेक करेंगे, 10 ग्रेटर देन 30, अब अगला इन दोनों पे चेक होगा, ठीक है। 10 इज ग्रेटर देन 30, कंडीशन क्या है, फॉल्स है, तो हमारा स्वैप नहीं होगा। फिर 30 ग्रेटर देन 40, कंडीशन फॉल्स, ठीक है, बड़ा नहीं है, ठीक है, तो हमारे ये भी स्वैप नहीं होगा। और 40 ग्रेटर देन 90, कंडीशन फॉल, तो ये भी हमारा स्वैप नहीं होगा, ठीक है। तो ये हमारी एरे क्या हो गई, शॉर्टेड एरे हो गई। देखिए 10 30 40 90 असेंडिंग ऑर्डर में हमारी शॉर्ट हो गई। यही हमारा बबल सॉर्ट का एल्गोरिथम, और इसी बबल सॉर्ट के एल्गोरिथम को हमने समझना था, और ये हमने बहुत अच्छे से समझ लिया है, ठीक है। एक और इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको समझा देता हूं, पहले आप एल्गोरिथम देख लीजिए इसका, ठीक है। एल्गो स्टार्ट किया, ठीक है, स्टार्ट किया इंडेक्सिंग 0 से, 0 इंडेक्स से, स्टार्ट एट इंडेक्स 0, ठीक है। 0 इंडेक्स से हमने स्टार्ट किया, और स्टार्ट करने के बाद हम क्या करते हैं, कंपेयर, ये तो स्टेप 1 हो गया हमारा, ठीक है, ये स्टेप 2 हो गया हमारा, कंपेयर एडजेसेंट एलिमेंट। एडजेसेंट एलिमेंट को हमने क्या किया, कंपेयर किया, और कंपेयर करने के बाद फिर क्या होता है हमारा, स्टेप 2 स्टेप 3 कंडीशन ट्रू होती है। अगर कंडीशन ट्रू होती है तो हम क्या करते हैं, स्वैप कर देते हैं, ठीक है। अगर कंडीशन ट्रू हुई कंपेयर करने के बाद तो हम क्या कर देते हैं, स्वैप या स्वैपिंग इफ कंडीशन ट्रू। कौन सी कंडीशन ट्रू, इफ अगर हमारा जो पहला एलिमेंट है वो दूसरे एलिमेंट से बड़ा है तो कंडीशन ट्रू है, ठीक है। ये हमारा स्वैपिंग हो गया, ठीक है। और कब तक चलता है, कब तक चलता है, स्टेप 4 कब तक चलता है, until array becomes shorted, ठीक है। और स्टेप 5 हमारा एंड, ठीक है। तो ये रहा इसका एल्गोरिथम। और देखिए एक चीज और देखिए, एक चीज और इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, जो हम अभी कोड समझेंगे, ठीक है। अब हम कोड समझने के लिए जा रहे हैं, कोड समझेंगे, उसके पर्सपेक्टिव से मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। जो हमारा फॉर लूप चलता है, जैसे मान लीजिए हमारी एरे है 10 90 80 40 60, ठीक है। तो हमारे यहाँ 2 फॉर लूप चलेंगे, ठीक है। क्या चलेंगे, 2 फॉर लूप। किस तरीके से चलेंगे, एक तो हमारा एरे को ट्रेवर्स कराएगा, ठीक है, एक एक करके, और एक हमारा काम में आएगा किसके, वेरी गुड, इनको कंपेयर करने के, ठीक है। कंपेयर, इस वाले को पहले कंपेयर करेगा, फिर इस वाले को कंपेयर करेगा, फिर इस वाले को कंपेयर करेगा, फिर इस वाले को कंपेयर करेगा। किस तरीके से काम करेंगे, जो हमारा ऊपर वाला फॉर लूप होगा, वो पहले इस एक बार चला देगा, ठीक है। जब एक बार चला देगा, जो नीचे वाला फॉर लूप होगा वो पूरा चलेगा। वो क्या करेगा, पहले पूरा चलेगा, इस तरीके से यहां चला, फिर यहां चला, फिर यहां चला, फिर यहां चला। अब जो है आई प्लस प्लस, जो पहला वाला फॉर लूप है वो आई प्लस प्लस होगा, यानी एक वैल्यू इंक्रीज करेगा अपनी, ठीक है। एक बार फिर समझ लीजिए, जो हमारा पहला वाला फॉर लूप होगा वो क्या काम करेगा, वो एक बार चलेगा, और हमारा जो अंदर वाला जो फॉर लूप होगा वो पूरा चल जाएगा एक बार। जब वो पूरा चल जाएगा तभी हमारी आई प्लस प्लस एक वैल्यू इंक्रीज
होगी। ठीक है, आई होप ये अच्छे से आप समझ चुके हो। अभी हम कोड को समझेंगे तो और अच्छे से हमारा क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने जो शॉर्टिंग का एल्गोरिदम है उसको पढ़ा, शॉर्टिंग के इंट्रोडक्शन पार्ट को देखा, बबल शॉर्ट को समझा किस तरीके से होता है। ठीक है, ये था हमारा बेसिक वर्जन। अब हम एडवांस वर्जन की तरफ चलेंगे अपने लेक्चर नंबर 10 में। इससे पहले वीडियो को एंड करने से पहले हम कोडिंग की तरफ चलते हैं, थोड़ा कोड समझ लेते हैं कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ, ताकि हमारे और ज्यादा क्लेरिफाई हो जाए। तो आइए सुनाओ गाइस, अब हम आ गए हैं अपने कोड की तरफ। तो देखिए यहाँ पे हमने सिंपल क्या किया है, सबसे पहले क्लास बना ली बबल शॉर्ट नाम से। ठीक है, हमने अपना मेन मेथड स्टार्ट किया यहाँ से। ठीक है, यहाँ से हमारा मेन काम स्टार्ट होता है। अब देखिए हमने एक एरे ली। ठीक है, 5142 इसमें एलिमेंट पुट कर दिए। ठीक है, ये हमारी एरे हो गई, एरे का साइन होता है। ठीक है, ये हम एरे का नाम रख देते हैं, कुछ भी रख सकते हैं। ठीक, अब देखिए, और ये क्या है हमारा, ये डेटा टाइप है इंट। अब देखिए फॉर लूप हमने चलाया, एरे को ट्रेवर्स कराया। किस तरीके से ट्रेवर्स कराते हैं ये तो हम जो हमने 8 लेक्चर कवर किए हैं। ठीक है, वहाँ हमने फॉर लूप का बेसिक अच्छे से क्लियर कर लिया है। ठीक है, जिन बच्चों ने नहीं देखा वो जाकर देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। ठीक है, अब देखिए फिर भी मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। आई इज टू 0 से हमने चलाया। ठीक है, आई लेस देन एरे डॉट लेंथ -1। एरे की लेंथ क्या है, 1 2 3 4 4 है। लेकिन हमने कितना चलाया, 4 में से पहले तो माइनस किया 1, कितना चला 3। तो 3 से भी एक कम चलेगा, क्योंकि लेस देन एरे डॉट लेंथ -1 है, यानी कि 0 1 2 0 1 2 सिर्फ यहाँ तक चलेगा। क्यों चलेगा यहाँ तक, क्योंकि हमने तो यहीं तक चलाना है। ऊपर वाला जो फॉर लूप है हमारा वो यहीं तक चलाना है। ठीक है, जो नीचे वाला फॉर लूप है हमारा वो कंपेयर करेगा, क्योंकि देखें ये यहाँ चलेगा, जो ऊपर वाला फॉर लूप है, तो ये आपस में कंपेयर होंगे। ठीक है, फिर ये यहाँ चलेगा तो ये आपस में कंपेयर होंगे, फिर ये यहाँ चलेगा तो ये आपस में कंपेयर होंगे। लेकिन अगर हम ऊपर वाले फॉर लूप को यहाँ भी चला दें तो ये किससे कंपेयर करेगा। ठीक है, इसलिए हमने उसे 3 तक चलाया। ठीक है, आई होप आप समझ चुके हो मैं क्या समझाना चाहता हूँ। एक बार और देखिए अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो। ठीक है, अब देखिए नीचे आ गए हम दूसरे फॉर लूप की तरफ। ये तो हमने आई से चला दिया, अब हम इसे चलाएंगे जे से। ठीक है, फॉर इंट जे इक्वल टू 0, जे इक्वल टू 0 से चलाना है। और जे लेस देन कितना चलाना है, एरे डॉट लेंथ -1, एरे डॉट लेंथ -1 और माइनस आई। हमने ये क्यों किया, माइनस आई। देखें हमारा जो अंदर वाला फॉर लूप है वो चलेगा इंट जे इक्वल टू 0 से। ठीक है, और कंडीशन चेक करेगा जे इज लेस देन एरे डॉट लेंथ -1 माइनस आई। अब देखें माइनस आई, अभी जो मैंने आपसे कहा माइनस आई हमने क्यों रखा, अभी आपको समझ में आएगा। अभी ये समझ लीजिए आई इक्वल टू 0 है हमारा ऊपर, आई इक्वल टू 0 चला है। ठीक है, अब जब तक ये हमारा अंदर वाला पूरा फॉर लूप नहीं चल जाएगा, पूरा फॉर लूप एक बार नहीं चल जाएगा, तब तक हमारा आई प्लस प्लस नहीं होगा। ठीक है, तो अब देखिए हमने क्या किया यहाँ पे, ये हमारा माइनस आई कोई इफेक्ट नहीं करेगा क्योंकि आई की वैल्यू अभी 0 है। ठीक है, तो हमने क्या किया, एरे ऑफ जे इक्वल टू 0 से चलाया, तो एरे ऑफ 0 पर हमारी वैल्यू क्या है, 5। ठीक है, और हमारा क्या हो जाएगा आगे, हमने कंडीशन क्या रखी, इफ एरे ऑफ जे इक्वल ग्रेटर देन एरे ऑफ जे प्लस 1, एरे ऑफ जे प्लस 1, अगर एरे ऑफ जे ग्रेटर है एरे ऑफ जे प्लस 1, जे प्लस 1 तो ये डिनोट करेगा। ठीक है, ये 0 है तो 0 प्लस 1 ये इसे डिनोट करेगा। अगर बड़ा है तो क्या कर दो, क्या कर दो, स्वैप कर दो। ठीक है, तो हमारा एलिमेंट क्या हो जाएगा, 1 5 4 2 ऐसा हो जाएगा। ठीक है, ये स्वैप हो गए आपस में, ये दोनों एलिमेंट स्वैप हो गए। ठीक है, और हम स्वैप कैसे करते हैं ये तो हमें पता ही है। इंट टेम्परेरी नाम का वेरिएबल ले लेते हैं, इसमें स्टोर क्या करा देते हैं, एरे ऑफ जे को। ठीक है, एरे ऑफ दो ही एलिमेंट तो स्वैप करना है हमें, एरे ऑफ जे और एरे ऑफ जे प्लस 1। तो हम इंट टेम्प इक्वल्स टू एरे ऑफ जे को स्टोर करा देंगे, और एरे ऑफ जे में एरे ऑफ जे प्लस 1 को स्टोर करा देंगे, और फिर एरे ऑफ जे प्लस 1 में जो हमने इंट टेम्प लिया था उसे स्टोर करा देंगे। ये हमारी वैल्यू स्वैप हो गई आपस में। ठीक है, तो ये हमारा जे इक्वल टू 0 पे चला। ठीक है, जब जे इक्वल टू 0 पे चला तो अब क्या हो जाएगा, जे प्लस प्लस हो जाएगा, जे इक्वल टू वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। ठीक है, जब 1 हो जाएगी जे प्लस प्लस हो गए तो हमारा कंडीशन ट्रू होगी, 1 इज स्मॉलर देन एरे डॉट लेंथ -1, जो कि कितनी है, 3 है। ठीक है, तो क्या है हमारा, छोटा है, कंडीशन ट्रू है, और आई अभी अफेक्ट करेगा नहीं क्योंकि आई की वैल्यू अभी हमारी 0 ही है। तो एक बार ये चेक कर लेगा। ठीक है, एक बार चेक करना है इसे पूरा। तो ये हमारे दो एलिमेंट हो गए। अब ये किन्हें कंपेयर करेगा, इन वालों को। ठीक है, इन वालों को कंपेयर करेगा, क्यों, क्योंकि एरे ऑफ जे जो है हमारा क्या है, एरे ऑफ 1 है, और एरे ऑफ 1 किसे डिनोट कर रहा है, 5 एलिमेंट को। ठीक है, और इसे कौन सा डिनोट कर रहा है, एरे ऑफ जे प्लस 1। आपस में कंपेयर होंगे, क्या बड़ा है, हाँ बड़ा है, तो क्या हो जाएगा 1 4 5। ठीक है, 1 4 5, और ये हमारा 2 1 4 5 2। ठीक है, ये दोनों आपस में कंपेयर हुए और हमें दिख गया 5 इज ग्रेटर देन 4, हमारा इधर वाला एलिमेंट बड़ा है, तो हमने क्या कर दिया, इसे स्वैप कर दिया, तो ये हमारी यहाँ बन जाएगी एरे। ठीक है, अब देखिए
इसी तरीके से ये तो हो गया हमारा किसके लिए, ये तो हो गया हमारा j इक्वल्स टू 1 के लिए। अब क्या हो जाएगा, j प्लस प्लस फिर वैल्यू इंक्रीज होगी, ठीक है, और j की वैल्यू क्या हो जाएगी 2। तो अब हमारा कौन सा कंपेयर होगा, एरे ऑफ j यानी एरे ऑफ 2 पर कौन सा एलिमेंट है 5, ठीक है, और एरे ऑफ 2 प्लस 1 यानी एरे ऑफ 3 पर कौन सा एलिमेंट है ये, आपस में कंपेयर होंगे, ग्रेटर है, ठीक है, चल जाएगा। तो हमारा क्या वैल्यू आएगी 1 4 2 5। ये हो गया हमारा पहला वाला पास। एक पास में हमारी क्या हो जाएगा, एरे हमारी ऐसी दिखने लगेगी जिसमें क्या हुआ, सिर्फ हमारा जो 5 एलिमेंट है, जो हमारा 5 एलिमेंट है वो बबल की तरह उठकर हमारे एरे के लास्ट में पहुंच गया। ये देखिए एक पास में। अब जब हम दूसरा पास करवाएंगे, जो पास चल रहा है हमारे वो किसके अंदर चलेंगे, वो हमारे जो अंदर वाला फॉर लूप है उसी के अंदर चल रहे हैं, ठीक है। ये तो हो गया हमारा एक बार चलना है, ठीक है। अब हमारा क्या होगा, अब आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, आई प्लस प्लस यानी आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। एरे ऑफ 0 यानी एरे ऑफ 0 पे तो हम चेक कर चुके हैं, ठीक है। अब हमारी आई की वैल्यू क्या हो गई 1। तो जब हमारी आई की वैल्यू 1 हो जाएगी तो अब देखिए क्या होगा, अब देखिए क्या होगा, आई इक्वल टू 0 था अभी। अब जब आई की वैल्यू 1 होगी तो ये तो हमारा एक बार चल गया, ये पूरा लूप हमारा एक बार चल गया, ठीक है। अब जब आई की वैल्यू 1 होगी तो देखिए ये कैसे काम करेगा। तो देखें गाइस, जो आई की वैल्यू 1 का जो सीन है वो यहाँ पर ये है कि जो हमारा ऊपर वाला फॉर लूप है वो यहाँ काउंटिंग के काम में आ रहा है। ऐसा ऐसे कि हमें फॉर लूप जो चलाना है कितनी बार चलाना है। ये जो हमारा बना ये एक पास में बना, ठीक है, एक पास में बना, ठीक है। इसमें हमारे एक पास में आई की वैल्यू क्या थी 0 थी। आई की वैल्यू 0 पर हमारा एक पास हुआ, पास कितना हुआ 1, ठीक है। और आई की वैल्यू, ठीक है, आई की वैल्यू 1 पर दूसरा पास चलेगा, ठीक है। आई की वैल्यू 2 पर यानी 2 पर तीसरा पास चलेगा। किस तरीके से काम कर रहा है, ये अंदर वाला जो फॉर लूप है उसको चला रहा है। आई की वैल्यू 0 पर एक बार अंदर वाला फॉर लूप चल गया, आई की वैल्यू 1 पर एक बार अंदर वाला फॉर लूप चलेगा, आई की वैल्यू 2 पर एक बार अंदर वाला फॉर लूप चलेगा। और कब तक चलेगा, एरे डॉट लेंथ -1, ठीक है, एरे डॉट लेंथ -1। कितनी बड़ी एरे बना दीजिए, ये सब पर काम करेगा, ठीक है। एरे डॉट लेंथ -1 यानी कि यहाँ तक 3 तक, ठीक है। तो ये हमारा चलेगा, आपस में कंपेयर होते रहेंगे और एट द लास्ट हमारा क्या हो जाएगा, एरे हमारी शॉर्ट हो जाएगी। इसी तरीके से कंपेयर होगा। आई होप ये आप अच्छे से समझ चुके हो, ठीक है। अगर कोई भी डाउट रहेगा आप मुझे कमेंट कर देना, मैं कोशिश करूंगा आपके डाउट को क्लियर करने की, ठीक है। और लास्ट में हमने क्या करना है, शॉर्टेड एरे, ठीक है, ये हमें टेक्स्ट देकर हमने क्या कर देना है, पूरी एरे को एक बार फॉर लूप चलाकर प्रिंट करवा देना है, एरे ऑफ आई, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट, ठीक है। और हमने यहाँ पे बबल शॉट के बेसिक्स को बहुत अच्छे से समझ लिया है। ये बेसिक वर्जन था हमारे बबल शॉट का। अब आगे जो हम समझने वाले हैं और अच्छे से और डिटेल में बबल शॉट को समझेंगे और किस तरीके से हम इसे और बेटर बना सकते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग फुल वीडियो। अपने फ्रेंड्स में वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दें। थैंक यू।